फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि मनी कितने टाइप की होती है। तो एक तो हमारा उसमें होता है फियाट मनी और या फिड्यूशरी मनी। तो फियाट मनी क्या होता है और फिड्यूशरी मनी क्या होता है। तो फियाट मनी वो मनी होती है जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू की हो या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर पे इशू की गई हो। जैसे हमारी गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है नोट्स इशू करने के लिए और कॉइन्स इशू करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर को बोलती है। तो जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर पे या सेंट्रल अथॉरिटी ने ही इशू की हो जो मनी, दैट इज द फियाट मनी, मतलब जिसकी लीगली कोई वैल्यू है। वही फिड्यूशरी मनी, ये गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है, ठीक है। ये क्या होती है? मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया क्योंकि पे करने वाले, पेयर मतलब कि जिसने पे रिसीव होना है और पे जिसको अपने पे करना है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट है। जैसे कि चेक क्या है? चेक गवर्नमेंट ने तो इशू नहीं किया। चेक क्यों बनाया गया? अब मान लो मैंने किसी को 1 लाख का चेक लिख के दिया तो उसने मेरे से ले लिया। अब उसमें 1 लाख लिखा और मेरे अकाउंट में 1 लाख है नहीं, तो क्या गवर्नमेंट थोड़ी देगी 1 लाख? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। वो चेक जो है वो पेयर और पेई के ट्रस्ट की वजह से ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के आया, ठीक है। तो फिड्यूशरी मनी जो किसी भी लीगल अथॉरिटी ने जो इसको इशू नहीं किया, वो एक ट्रस्ट की बेसिस पे ही वो आया, ठीक है। तो वो फिड्यूशरी मनी। तो फियाट मनी, फिड्यूशरी मनी। सेकंड, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब जिसकी कमोडिटी वैल्यू या जिसकी फेस वैल्यू इक्वल है मनी वैल्यू के। जैसे कि कॉइन्स, 1 रुपए का कॉइन है, उसमें उतना ही कॉपर है कि उसका अगर आप कॉपर ब्रोंज का है, कॉपर का है जो भी है, अगर उसका ब्रोंज का ही होता है, ब्रोंज का है, अगर उसको आप बेचोगे तो वो 1 ही रुपए का बिकेगा। मतलब जिसकी कमोडिटी वैल्यू जस्ट इक्वल है किस चीज के? उसकी मनी वैल्यू के। 1 रुपए का है और 1 रुपए का ही सामान लगा है उसको बनाने में। क्रेडिट मनी क्या होती है? मनी हुज मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब कि वो मनी जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। जैसे 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, गवर्नमेंट के 4 या 5 रुपए लगे हैं इसको बनाने में, लेकिन ये 2000 रुपए का है, तो इसकी मनी वैल्यू ज्यादा है इसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है? 3-4 रुपए, और इसकी मनी वैल्यू 2000। तो क्रेडिट मनी जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। अब है सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की सप्लाई क्या होता है? मनी की सप्लाई ये एक स्टॉक, जैसे हमने जब मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर किया था तो हमने स्टॉक और फ्लो, 2 कंसेप्ट। तो सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसका मतलब होता है रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, कि कितना लोगों के पास पैसा पड़ा है, वो क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, ये सप्लाई ऑफ मनी में नहीं आएगा। और बैंकिंग सिस्टम के पास, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, दोनों बैंकिंग सिस्टम में दोनों आएंगे। और बैंकिंग सिस्टम के पास कितना पैसा है वो भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा किसमें? सप्लाई ऑफ मनी में। अब बात है मनी को सप्लाई करता कौन है? सप्लायर कौन है मनी का? तो मनी का सप्लायर एक तो हमारा सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, और कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक तो डायरेक्टली नोट्स इशू करता है। क्या करता है? इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे वो क्या करता है? करेंसी इशू करता है, नोट्स इशू करता है। और उसका मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना है? मिनिमम कितना रिजर्व आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है? उसको रखना पड़ता है 200 करोड़ का इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज, कुछ भी, ठीक है। तो 200 करोड़ का उसको मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है सिक्योरिटीज और गोल्ड की फॉर्म में। इस 200 में से कंपल्सरी है कि वो 115 का गोल्ड का रिजर्व रखे, ठीक है। उससे ज्यादा भी रख सकता है गोल्ड का, लेकिन कंपल्सरी है 115 का गोल्ड का तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स जो है वो डायरेक्टली मनी सप्लाई नहीं करते, मतलब डायरेक्टली वो नोट्स इशू नहीं करते, लेकिन हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं? वो मनी को क्रिएट करते हैं, वो मनी क्रिएशन का काम करते हैं। तो वो भी तो सप्लाई कर रहे हैं एक तरह से मनी को, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक कैसे सप्लाई करते हैं? मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज बैंक मनी। जो उन्होंने डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में करी क्रिएट, वो क्या है? बैंक मनी है। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? बताया मैंने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन हमारे देश का? फाइनेंस मिनिस्टर 1 रुपए के जो नोट या 1 रुपए के जो कॉइन है
उनको कौन इशू करता है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर कभी कभी आ जाता है, जरूर तो नहीं, कि हमारे 1 रुपी के नोट कॉइन कौन इशू करेगा? सब आरबीआई नहीं, लेकिन हमारे कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। सो ये था हमारा कंसेप्ट, फॉर्म्स ऑफ मनी भी हो गया, हु सप्लाइज मनी भी हो गया, और सप्लाई ऑफ मनी का कंसेप्ट भी हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।